फिर एक समय हमें दिया कि हम उसके चरणों में आ सके, उसकी आराधना कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि इस शाम के समय परमेश्वर उसके जीवित कलाम में रहकर हमसे बात करे। आमीन। मैंने आज सुबह हम जब वचन सीख रहे थे तो मैंने सुबह आपको कहा था कि जिस वचन को हमने शुरू किया है प्रकाशित वाक्य 3:11 वो हम दिन में देखेंगे। वो लोग कब देखेंगे? ये मैंने सुबह बोला था आपको, बराबर है ना? हाँ, कि दिन की जो मीटिंग रहेगी 3 दिन की जो दिन में रहेगी उनमें उसी वचन को हम लेकर जाएंगे। पर रात की जो मीटिंग होगी उसमें एक अलग वचन खुदा देगा। हालेलुया। रात की तीनों मीटिंग में एक ही वचन होगा और सुबह की तीनों मीटिंग में एक ही वचन होगा।
समझ में आया कुछ गड़बड़ ना? सुबह भी वैसे ही हो रहा था, जब मैं खड़ा होता हूँ कुछ प्रॉब्लम आता है। पर ब्रदर जल्दी से माइक दे दीजिए उन्हें, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता डिस्टर्ब हो, क्योंकि क्या हो जाता है कि मैं वचन जिस रीति से देना चाहता हूँ वो दे नहीं पाता, हमारा ध्यान इधर उधर निकल जाता है। और इसलिए ना जब परमेश्वर का वचन शुरू होता है ना, तो सारा मन सारा चित्त हमारा प्रभु के वचन की ओर होना चाहिए। हालेलुया। देखिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया कि हम आपके चरणों के पास आए। ये समय आपकी ओर से खुदा, हम प्रार्थना करते हैं आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। जो आज तक कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं आया, जो बातें हमने नहीं देखी, उन बातों को समझने और जानने और देखने के लिए आप हमें सहायता करें। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपका दास आपके हाथों में आता हूं, मुझे चलाएं प्रभु। आप नियंत्रित करें मुझे, मेरी जुबान को नियंत्रित करें, मेरे शरीर को नियंत्रित करें, मेरे विचारों को नियंत्रित करें। और पिता मेरी समझ को बढ़ाए खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग सुनेंगे, हर एक व्यक्ति को आपके आत्मा के नियंत्रण में ले लीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं ये पूरी जगह यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु जी। आपके दासों को, हर एक व्यक्ति को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं पिता। मैं आपका दास आपके हाथों में आता हूं। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज रात एक वचन को हम शुरू करने जा रहे हैं और उस वचन को हम देखेंगे 3 दिन तक, हर रात। हाँ, 3 दिन हम उसी वचन को लेकर चलेंगे। तो आओ मेरे लिए निकाले, हम एक वचन को निकालें। पहले थिस्सलुनीयों की पत्री, पौलुस ने जो थिस्सलुनीयों को लिखा था, पहले थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 4 अध्याय, पहले थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 4 अध्याय। पाइप को पकड़ो। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। सब साथ मिलकर, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू,
सारे आंधी और तूफानों को मैं डांटता हूँ प्रभु, जैसे आपने डांटा था उसी अधिकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे आंधी और तूफानों को मैं डांटता हूँ पिता। हम जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ पिता, आपकी महिमा होने के लिए रुकावट करने वाली तमाम दुष्ट शक्ति को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूँ, मैं डांटता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ सारी चीजों को नियंत्रित करे खुदा। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हवाओं को नियंत्रित करे, बादलों को नियंत्रित करे, वर्षा को नियंत्रित करे, सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से नियंत्रण में आ जाए खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी महिमा के लिए जो भी चीजें रुकावट है यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को मैं डांटता हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस, आपकी महिमा होने पाए खुदा, आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु जी। धन्यवाद। मैं आपका दास होने के नाते उस विश्वास के साथ आपसे मांगता हूं खुदा, सारी चीजों पर आपको अधिकार है और उसी अधिकार को मैं इस्तेमाल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। चारों दिशाओं को आपके नियंत्रण में लेकर आता हूं खुदा, हवाओं को आपके नियंत्रण में लेकर आता हूं प्रभु जी, बादलों को आपके नियंत्रण में लाता हूं खुदा, सारी परिस्थिति को आपके नियंत्रण में लाता हूं प्रभु जी। आपकी इच्छा को आप पूरी करें, सारी महिमा आपको मिले, आपका जीवित कलाम हर व्यक्ति तक पहुंचे खुदा, और आप हमसे बात करें, हम आपकी सुने, ऐसा होने दें। सारा आदर महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रवेश मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास करें, बोलो आमीन। जैसे खड़े हो बाकी वैसे ही सुनना, आमीन। अपनी जगह से हिलना नहीं, क्योंकि वचन सुनना है ना, हाँ या नहीं। डिस्टर्ब बाकी लोग बैठ जाए, पर बाकी जो लोग है ना, आप खड़े रहो। आज आपके लिए एक सेवा है, आमीन। आप लोगों को खुदा ने एक अलग सेवा दी है ना, चलो इस सेवा को लेकर खड़े हो जाए, आमीन। पर मैं चाहता हूं कि आज वचन की ओर अपने मन को और कानों को लगाएं, हालेलुया। तो क्या सब लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? चलो आओ एक वचन को निकालें। पहले थिस्सलुनीयों की पत्री, पहले थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय वचन 3 को पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीयों उसका 4 अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान देकर सुने इस वचन को। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। बस ध्यान देकर सुने। पौलुस कहता है थिस्सलुनीयों को, अभी ना थोड़ी देर अपने मनों को शांत करें, कुछ नहीं होगा। हम जब डरते हैं तो सारी चीजें शुरू होती है। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है थिस्सलुनीयों को, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। बाइबल में लिखा है, ध्यान देकर सुने मेरी ओर देखिए। बहुत रुकावटें हैं इस मीटिंग के लिए, सच में ना पास जी। नहीं, मैं तो चाहता हूं चले, लोग डिस्टर्ब ना हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बारिश भी आ गई फिर भी मैं खड़ा रहूंगा, पर आप बैठने चाहिए, फर्क मुझे नहीं पड़ता। पर मैं चाहता हूं कि लोग ना शांति से सुने वचन को, कि तब तक काम नहीं होगा। क्या कहें? वो अगर अंदर जाकर अगर शांति से सुन पाएंगे तो अंदर जाएंगे। यहाँ ऐसे ही अगर चलता रहा तो वचन को भी हम अच्छी रीति से नहीं सुन पाएंगे। तो अगर पॉसिबल है 10 मिनट में अगर एक में जितना स्पीकर वहां पर जरूरी है ना, बस उतना ही उठा दो, और बस वहां पर लोगों को कम से कम बिठा के वचन अगर शुरू हो सकता है तो मैं चाहता हूँ शांति से सुने। मुझे तो विश्वास है, पर आप लोग शांत रहने चाहिए। मैं तो आपको पहले से कह रहा हूँ,
मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लोग शांत होने चाहिए, तब जाकर वचन समझ में आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। खुदा ने मुझसे बात की है, आपसे बात करना जरूरी है ना। आमीन, हालेलुया। मुझे तो पता है परमेश्वर ने मुझसे क्या बात करके रखी है, और मैं चाहता हूं परमेश्वर वही बात आपसे करे आज, पर आपको समझना तब जरूरी है जब आप शांत रहोगे। हालेलुया। तो आज आप बोले क्या करें, अंदर जाएंगे या यहां बैठेंगे? आप बोलेंगे अंदर तो अंदर जाएंगे, यही बैठेंगे तो सुनेंगे। अरे बोलो सुनेंगे। हाँ चलो वचन को पढ़े, क्योंकि पौलुस कहता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। बोलो परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम क्या बनो? हमें परमेश्वर ने मसीही बनने के लिए नहीं चुना। क्या बनने के चुना? पवित्र। बोलो क्या बनने के लिए चुना? यीशु मसीह इस जगत में किसी को मसीही बनाने के लिए नहीं आया। क्या बनाने के लिए आया? पवित्र। बोलो क्या बनाने के लिए आया? ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह ने मार इसलिए नहीं खाया कि हम मसीह बने। हम क्या बने? पवित्र। बोलो क्या बने? यीशु मसीह के हाथों में कील उसने इसलिए सहे नहीं कि हम मसीही बने। हम क्या बने? पवित्र। बोलो क्या बने? यीशु मसीह के शरीर में से लहू इसलिए नहीं बहा कि हम मसीही बने। हम क्या बने? आज मसीही लोग हैं, पर आपको पता है पवित्र नहीं है। खुदा चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है, हम क्या बने? पवित्र। बोलो क्या बने? हालेलुया। बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। आमीन। सारी चीजें जो परमेश्वर ने की है ना, वो एक ही कारण की है कि हम क्या बने? पवित्र बने। बोलो क्या बने? बस एक ही चीज है जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा। यहां पर बाइबल में लिखा है कि यह परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। हमें ऐसा लगता है ना, मैं मसीही बन गया तो खुदा खुश होगा, मैं चर्च में जाता हूं तो परमेश्वर खुश होगा, मैंने आराधना कर ली तो परमेश्वर खुश होगा, मैंने सेवा कर ली तो परमेश्वर खुश होगा, मैंने दान दशमांश दे दिया तो परमेश्वर खुश होगा। खुदा कहता है परमेश्वर की इच्छा एक ही है कि तुम पवित्र बनो। बोलो तुम पवित्र बनो। हालेलुया। बस इसी कारण सारी चीजें हुई है बाइबल में। आमीन। इसी कारण उसके एक लौते पुत्र को भेजा गया, इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को दे दिया, इसी कारण यीशु मसीह ने लहू को बहाया, इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने सारे पीड़ाएं सही, इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया कि हम क्या बने? बोलो हम क्या बने? यीशु मसीह 3.5 साल सेवा में था, रात दिन भटका, सुबह प्रार्थना करता था, रात को जागता था, दिन भर प्रचार करता था। एक ही कारण था कि हम क्या बने? जब जक्कई नामक पापी व्यक्ति पवित्र बन गया, यीशु का काम पूरा हो गया। जब एक व्यभिचार करने वाली औरत पवित्र बन गई, यीशु का काम पूरा हो गया। आखिरी समय में एक चोर ने अपने आप को बदल लिया, प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है, अरे आप सोचो जरा सा कि यीशु मसीह ने मरते मरते भी एक को बचा लिया। हालेलुया। लोगों को लग रहा था कि हम मार रहे हैं यीशु को, लोगों को लगता था कि हम क्रूस पर चढ़ा रहे हैं यीशु को। यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ रहा था, यीशु तो एक चोर को बचा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। बोलो क्या बनो? आजकल लोग मसीह बन रहे हैं पर पवित्र नहीं। ध्यान देकर सुने, जितने लोग यहां पर बैठे एक कान लगाकर सुने, परमेश्वर बाद में चाहेगा कि आप आराधक बनो, पहले क्या बनो? परमेश्वर बाद में चाहेगा आप सेवक बनो, पहले क्या बनो? परमेश्वर बाद में चाहेगा कि आप मसीह बनो, पहले क्या बनो? परमेश्वर बाद में चाहेगा आप भविष्यवक्ता बनो, पहले क्या बनो? हर व्यक्ति के जीवन के बारे में परमेश्वर की पहली योजना है कि मेरी इच्छा है तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। दूसरी चीज परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता, नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में किसी का नाम बदलने के लिए नहीं, किसी का धर्म बदलने के लिए, किसी की जाति बदलने के लिए नहीं, केवल जीवन बदलने के लिए आया। और जीवन तभी बदलेगा जब एक पापी मनुष्य क्या बन जाएगा? पवित्र। जब एक गलत काम करने वाला व्यक्ति क्या बन जाएगा? पवित्र। जब एक खाने पीने वाला व्यक्ति क्या बन जाएगा? जब लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति क्या बन जाएगा? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जक्कई बदल गया। कौन बदल गया? उसके घर में कौन आया? यीशु। बोलो कौन आया? जक्कई दूसरों को लूटता था। बोलो क्या करता था? उसको पापी कहते थे लोग। क्या कहते थे? पैसा था पर उसकी पहचान क्या थी? बोलो बोलो। उसके पास बहुत सारा धन था पर उसकी पहचान क्या थी?
पापी पर। जब यीशु मसीह उसके घर में गया, जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने कहा, हे प्रभु तू मेरे घर पर आया है, मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूं, जिससे 2 नंबर के पैसे कमाए उनको कितना वापस करता हूं? 4 गुना। बोलो कितना वापस करता हूं? पापी व्यक्ति क्या बन गया? पवित्र। बोलो पापी व्यक्ति क्या बन गया? यीशु मसीह ने उसको मसीह बनाया। बोला मसीह बनाया। उसको क्या बनाया? पवित्र। बोलो क्या बनाया? जब एक व्यभिचारी औरत को लोग पथराव करने वाले थे, मारने वाले थे, जान लेने वाले थे, यीशु मसीह के पास उसको लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह को वो लोग बोलते थे, देखो इसको हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, वो पहला पत्थर मारे जिसने कोई भी पाप नहीं किया। तो किसी ने पत्थर मारा? किसी ने पत्थर मारा? सब लोग चले गए और आखिरी में वही स्त्री वहां पर खड़ी थी जिसने व्यभिचार किया था। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? चल बपतिस्मा ले और मसीह बन जा। ऐसा कहा? कहा चल अपना नाम बदल ले, ऐसा कहा? नहीं। यीशु ने क्या कहा? जा तेरे पापों की क्षमा हो गई है। हालेलुया। इसके बाद पाप व्यभिचारी स्त्री को क्या बना दिया? पवित्र। बोलो क्या बना दिया? यीशु मसीह बनाने के लिए नहीं, लोगों को पवित्र बनाने के लिए आया है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हर व्यक्ति के बारे में परमेश्वर की इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। बस एक ही चीज खुदा चाहता है कि हम पवित्र बने। बोलो हम क्या बने? पवित्र। और एक वचन को निकाले, पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय वचन 7 को पढ़े। 7 वचन 4 और 7 ध्यान देकर सुनना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु किसके लिए बुलाया है? बोलो बोलो किसके लिए बुलाया है? कितने लोगों को विश्वास है कि हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है? कितने लोग विश्वास करते हैं? सच में हाँ या नहीं? आपको पता है परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? पता है आपको परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक निकाले जल्दी से, 1 अध्याय। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और वचन 26। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय वचन 26। हम बहुत जल्दी जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। अभी परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाना चाहा, बाइबल कहती है जब पहले मनुष्य को बनाया गया तो परमेश्वर के मन में क्या सोच आई कि मनुष्य को हम कैसे बनाए? किसके समान? अपने स्वरूप और अपनी समानता। बोलो अपने स्वरूप और अपनी समानता। मतलब क्या होता है पता है आपको? जैसा परमेश्वर था वैसा परमेश्वर किसको बनाना चाहता था? मनुष्य को। बोलो किसको? हाँ, हमें ना, आदम को जब परमेश्वर बनाना चाहता था ना, तो परमेश्वर के जहन में, मन में एक ही विचार था कि जैसा मैं हूं वैसा मैं किसको बनाऊंगा? आदम को। बोलो कैसा? कैसे बनाऊंगा? मेरे समान। हालेलुया। परमेश्वर अपनी समानता में मनुष्य को बनाना चाहता था। हालेलुया। फिर परमेश्वर कैसा था? परमेश्वर कैसा था पता है आपको? बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। बोलो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो आत्मा जो होती है ना, वो हर जगह फैली है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाने की इच्छा रखी, खुद के स्वरूप और समानता में बनाने की इच्छा रखी। आपको पता है परमेश्वर कैसा है? यशायाह की पुस्तक निकाले, उसका 6 अध्याय वचन 2 और 3 पढ़े। यशायाह उसका 6 और वचन 2 और 3। हाँ, उसने ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। हाँ, बाइबल कहती है जब यशायाह एक दर्शन को देख रहा है, 1 वचन से पढ़े, 1 वचन से। हाँ, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशायाह किसको देख रहा है? परमेश्वर को। बोलो किसको देख रहा है? परमेश्वर। ध्यान देकर सुने, मुझे जवाब देना जब मैं बातें पूछता हूं। यशायाह किसको देख रहा है? परमेश्वर को। बाइबल कहती है उसने, फिर एक बार पढ़े, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, हाँ, विराजमान देखा। परमेश्वर कहाँ बैठा है? ऊंचे सिंहासन पर। ये कौन देख रहा है? यशायाह नबी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यशायाह ने देखा परमेश्वर एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। हाँ, आगे पढ़े क्या हुआ? और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और परमेश्वर की उपस्थिति से पूरा मंदिर भर गया है। और आगे उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। और सराफिम को देखा। यशायाह ना स्वर्गदूतों को देख रहा है, जिनको सराफ कहा जाता है, जिनके 6 पंख होते हैं। ऐसे सराफ वहां पर है। और बाइबल कहती है आगे क्या हुआ? हाँ, उनके 6 पंख थे
उनके 6 पंख थे। बोलो कितने पंख थे? 6। ये 6 पंख वाले सराफिम परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हाँ, आगे पढ़े। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। उन स्वर्गदूतों ने क्या किया? जिनके पास 6 पंख थे, 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांपा, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 को अपने शरीर को ढांपा, और 2 से उड़ रहे थे, और 2 पंखों से वो उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर, और बाइबल कहती है वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 पवित्र। परमेश्वर की पहचान क्या है? पवित्र। परमेश्वर की पहचान क्या है? परमेश्वर को स्वर्गदूत कैसे पहचानते हैं? सारे जो भी वहां पर 24 प्राचीन है, परमेश्वर को कैसे पहचानते हैं? पवित्र। पूरा स्वर्ग खुदा को किस नाम से पहचानता है? पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। खुदा की एक ही पहचान है कि परमेश्वर क्या है? केवल पवित्र नहीं, पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाना चाहा ना, तो अपने समान बनाना चाहा। किसके समान? अपने समान, अपने स्वरूप और समानता में। इसका मतलब परमेश्वर हमें कैसे बनाना चाहता था? पवित्र। बोलो कैसे? जैसे वो परमेश्वर पवित्र है, खुदा चाहता था हम भी क्या बने? पवित्र। आमीन। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाना चाहा। और बाइबल कहती है, यशायाह नबी पुस्तक में लिखा है कि सारे स्वर्गदूत उसको पहचानते हैं कि वो क्या है? पवित्र पवित्र और पवित्र। आमीन। खुदा पवित्र है। बोलो खुदा क्या है? और वो हमें कैसे बनाना चाहता है? और इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि मेरी परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। तो आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? बोलो बोलो कैसे बनाया था? पवित्र। बोलो कोई कैसे? आदम का चेहरा परमेश्वर के समान था? चेहरा परमेश्वर के समान था? उसके हाथ परमेश्वर के समान थे? नहीं, पर उसका जीवन परमेश्वर के समान था। हालेलुया। वही पवित्रता जो खुदा में पाई जाती थी, वही पवित्रता किस में थी? आदम में। बोलो किस में थी? अरे सोचो ना, आदम और हव्वा कपड़े नहीं पहनते थे, फिर भी पाप था। क्योंकि वो दोनों क्या थे? पवित्र। बोलो क्या थे? जब आप पवित्र होते हो ना, आपकी नजरें गंदा देख नहीं सकती। हालेलुया। आपकी नजरों में गंदी बातें आ नहीं सकती, आपके विचार में गंदी बातें आ नहीं सकती। हालेलुया। आदम और हव्वा ने कपड़े भी नहीं पहने थे, फिर भी उनको पाप नजर नहीं आता था, क्योंकि उनकी आंखें क्या थी? उनके कान कैसे थे? उनकी जबान कैसी थी? उनका चरित्र कैसा था? उनका स्वभाव कैसा था? क्योंकि खुदा ने अपने समान उनको बनाया था। जैसे परमेश्वर पवित्र था, खुदा ने उन दोनों को भी कैसे बनाया? पवित्र। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया ना, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारा कान परमेश्वर के समान है, हमारी नाक परमेश्वर के समान है, हमारी आंखें परमेश्वर के समान है। नहीं, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र और हमारा जीवन खुदा के समान होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तब हमारी पहचान किससे मिलेगी? परमेश्वर से। बोलो किससे मिलेगी? बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है कुछ? बड़े बाल, मैंने अगर बड़े बाल बढ़ा लिए तो मैं यीशु के समान नहीं बनूंगा। आमीन। मैंने अपनी दाढ़ी बना ली तो मैं यीशु के समान, मुझे जीवन वैसे बनाना होगा। बोलो क्या बनाना होगा? एक पवित्र। बोलो कैसा जीवन? हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, पहला मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया, आदम और हव्वा जो परमेश्वर ने बनाई, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाई। और परमेश्वर कैसे था? पवित्र। तो उसने मनुष्य को कैसे बनाया? हालेलुया। हालेलुया। पर उसके बाद मनुष्य ने क्या किया? बोलो बोलो उसके बाद मनुष्य ने क्या किया? पाप किया ना? अरे हाँ या नहीं? हाँ। जब मनुष्य के जीवन में पाप आया, आपको पता है बाइबल कहती है जब मनुष्य के जीवन में पाप आया, जब तक पाप नहीं था मनुष्य किसके साथ रहता था? परमेश्वर के। कहां रहता था? एदेन की वाटिका में। अभी ध्यान देकर सुने, अभी जो होगा सो होगा, वचन को तो देख लेंगे। आमीन। हालेलुया। शायद वचन की बारिश बाद में नहीं होगी, इसलिए इस बारिश को पहले भीग लो। आमीन। ये कपड़े तो सूख जाएंगे, पर आपको पता है इस बारिश से अगर भीग गए ना तो जिंदगी भर गीले रहोगे। आमीन। हालेलुया। आत्मा की बारिश हमें भिगाती है और आपको पता है हम सूख नहीं पाते। आमीन। हम तरोताजा बनते हैं उससे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मनुष्य ने पहला पाप किया, क्या खाया था? बोलो क्या खाया था? पहला पाप किससे हुआ? हवा से और आदम से। कैसे हुआ? क्या खाने के बाद? ये खाना जो होता है ना, वो भी पाप में गिराता है।
बोलो क्या? खाना। पहला पाप कैसे हो पता है? खाने से। बोलो खाने से। इसलिए ना क्या खाते हो उसको जरा संभाल के रखना, संभाल के खाना, कुछ भी मत खाओ, क्योंकि पहला पाप कैसे हुआ? खाने से। बोलो खाने से। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग ना पाप करते हैं। कैसे? खाने से। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, खाने से ना। जिसकी बदबू आती है वो खाते हैं, खाने से। जिससे दांत खराब होते हैं वो खाने से, जिसके हमारा शरीर खराब होता है वो खाने से। पहला पाप भी कैसे हुआ? खाने से। खाने से। ध्यान देकर सुने, क्या खाया था हवा ने? फल, जो परमेश्वर ने नहीं कहा था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पहला पाप जब मनुष्य ने किया तो बाइबल ऐसा कहती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 22। उत्पत्ति उसका 3 वचन 22। पाप होने के बाद क्या हुआ? मेरी ओर देखे सब और ध्यान लगाए, थोड़ी देर में हम समाप्त फिर करेंगे। यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के वो खाए हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खाए और सदा जीवित रहे। और सदा जीवित रहे। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य को जीवित नहीं रखना चाहता था। यस, परमेश्वर मनुष्य को जीवित, नहीं रखना। खुदा क्या कहता है? इसने पाप कर लिया है। आदम और हवा ने क्या किया? पाप। अब उनको पता चल गया है जीवन का वृक्ष कहाँ है। कहाँ है पता है उनको ना। तो बाइबल क्या कहती है? अगर उन्होंने जीवन के वृक्ष का फल खा लिया तो प्रभु परमेश्वर क्या सोचता है? ये सदा जीवित रहेंगे। बोलो ये। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर नहीं चाहता था वो जीवित रहे। क्यों ऐसा? जिसने बनाया वो खुद नहीं चाहता था कि ये जीवित रहे। क्यों? क्योंकि अब उनके जीवन में क्या आ गया? पाप। बोलो क्या आ गया? जब तक पाप नहीं था खुदा चाहता था ये जीवित रहे। आमीन। जब तक वो पवित्र थे वो परमेश्वर चाहता था ये जीवित रहे। पर जैसे पाप आ गया, बनाने वाला ही नहीं चाहता कि ये क्या रहे? जीवित रहे। बोलो बनाने वाला ही नहीं चाहता अभी ये क्या रहे? मुझे एक बात बताइए, सांप से आप क्यों डरते हो? सांप से आप क्यों डरते हो? काटेगा नहीं। हाँ, उसमें क्या होता है? बोलो क्या होता है? चूहों से डरते हो आप? घर में चूहे रहते हैं ना, फिर भी नींद तो आती है कि नहीं? अरे बोलो ना। अगर सांप घर में घुस गया तो नींद आएगी? रात को सो सकोगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है सांप में क्या होता है। ध्यान देकर सुने, हम सांप को क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? बोलो क्या होता है? क्या चूहों से हम इतना डरते हैं? अगर सांप में जहर नहीं रहता समझो, तो हम सांप को भी घर में रखते हैं। हाँ या नहीं? सांप को भी पाल लेते हैं हम। जैसे चूहे घर में फिरते हैं ना, वैसे सांप भी घर में घूमते हैं। अगर उसमें क्या नहीं रहता? जहर। बोलो क्या नहीं रहता? पर जहर के कारण हम सांपों से डरते हैं और उसको क्या करना चाहते हैं? बोलो क्या करना चाहते हैं? वैसे ही पाप जहर के समान है। बोलो पाप कि जो खुद को भी मारता है और दूसरों को भी मरवाता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। अरे देखो मेरी ओर, इधर देखो, मेरी ओर देखो। अभी देखो मेंढक आ गया। कभी देखा नहीं है हमने? छोड़ दो उसे, वो जहरीला है क्या? नहीं। तो टेंशन नहीं लेना। सांप आ गए तो डरना। ध्यान देकर सुनो, मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, मेरी ओर देखना। अगर सांप में जहर नहीं रहता तो सांप घर में रहता, फिर भी हम डरते नहीं। पर हम उससे क्यों डरते हैं? क्योंकि उसमें क्या है? आपको पता है सांप का जहर जो होता है ना, केवल हमारे लिए घातक नहीं होता, सांप का जहर उसके लिए भी घातक होता है। क्यों? क्योंकि उसके जहर के कारण हम उसको क्या करना चाहते हैं? हाँ, उसकी भी जान खतरे में होती है ना अपने जहर के कारण। अगर वो जहरीला नहीं होता क्या लोग उसको मारना चाहेंगे? नहीं। पर वो जहर उसके बीच में है ना, इसकी वजह से होता क्या है कि लोग उसको क्या करना चाहते हैं? मारना चाहते हैं। ध्यान देकर सुनो, पाप वैसा ही है। जब पाप हमारे जीवन में होता है ना, तो बचाने वाला भी हमें क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। क्योंकि वो पाप आपको भी मरवाएगा और दूसरों को भी मरवाएगा। इसलिए खुदा चाहता है, मेरी इच्छा है तुम क्या बनो? पवित्र बनो। आमेन। डिस्टर्ब हो रहा है सब। बहुत अद्भुत वचन खुदा ने दिया है। सच में परमेश्वर ना कुछ अद्भुत करना चाहता है यहाँ पर क्या पता क्यों बहुत रुकावटें आ रही है।
अंदर जाएंगे पर इस वचन को पूरा कर लेंगे। हाँ, चलो जल्दी से, जल्दी उठो। तुम्हारे कार्य को कहीं भी रोकी पारिबो नहीं। Nobody can stop your work. Yes Lord, प्रभु इस वक्त हम फिर से तेरे वचन सुनने हम जा रहे हैं प्रभु। तेरे दास के जरिए से तेरे गहराई और छुपाया हुआ बातों को तू यहाँ प्रकट कर यीशु का नाम से। आमीन। सारे महिमा आदर तुझे देते हुए यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। बाइबल वचन में लिखा है, ध्यान देकर सुनना मेरी ओर देखें, जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे। क्या लिखा है? जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो क्या करे जाएंगे? सताए जाएंगे। सताव हर व्यक्ति पर आता नहीं। जो धार्मिकता में चलने लगता है उस पर क्या आता है? सताव। समझ में आया कुछ? एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद वचन की ओर जाता हूँ। एक बार क्या हुआ, शैतान के दूत, बोलो शैतान के दूत शैतान को ढूंढने निकले। किसको ढूंढने निकले? शैतान को। हाँ, तो वो ढूंढते ढूंढते ना ऐसी जगहों पर गए कि जहाँ पर पाप चलता है। बोलो क्या चलता है? हाँ, तो वो अड्डे पर गए। कहाँ गए? अड्डे पर। कैसे अड्डे पर? जहाँ लोग क्या पीते हैं। उनको लगा शैतान वहां पर होगा। उन्होंने बहुत ढूंढा पर शैतान मिला नहीं। फिर शैतान के दूत वहां से निकले। फिर उनको लगा एक जगह पर ना झगड़ा चालू था। बोलो क्या चालू था? झगड़ा। तो उनको लगा शैतान वहां जरूर होगा क्योंकि पाप चल रहा है। तो वहां जाकर भी उन्होंने देखा तो उनको शैतान मिला नहीं। फिर वहां से निकले तो जहां व्यभिचार चलता है। बोलो क्या चलता है? व्यभिचार। तो उनको लगा 100% शैतान वहां मिलेगा कि वहां पाप चल रहा है। वहां भी ढूंढा पर शैतान मिला नहीं। फिर वो सोच में पड़ गए शैतान गया कहाँ। फिर शैतान के दूत ऐसे ही घूमते 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 पापड़ा हंडी आए। बोलो कहाँ है? ज़ायन चर्च के पास आए। बोलो कहाँ है? और वहां पर बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ पर शैतान बैठा था। बोलो कहाँ बैठा था? पर किसके बाहर? चर्च के बाहर। बोलो किसके बाहर? तो शैतान के दूत आए और उन्होंने उस शैतान को कहा, अरे साहब, हम आपको सब जगह पर ढूंढ कर आए, जहाँ पी रहे थे लोग, जहाँ खा रहे थे, जहाँ व्यभिचार चल रहा था, जहाँ लोग दंगे फसाद कर रहे थे, हमें लगा आप वहां पर होंगे, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शैतान ने उनको कहा, जो पी खा रहा है ना वो मेरा ही है। समझ में आया? जो पीने खाने वाला है वो किसका है? मेरा ही है। जो व्यभिचार कर रहा है ना वो भी मेरा ही है। जो दंगे फसाद कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है वो भी मेरा ही है। पर इस चर्च में जो बैठे हैं ना उनको मुझे मेरी ओर खींचना। समझ में आया? शैतान की नजरें जो पाप में पड़े हैं ना उन पर नहीं है, शैतान की नजरें जिनको यीशु ने बचा लिया है ना उन पर है। इसलिए वचन कहता है जो
धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे। इसलिए सताव होता है, इसलिए विरोध होता है, इसलिए परिस्थितियां विपरीत होती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम वचन तक पहुंचे। हालेलुया। पर विश्वास करें, उससे भी बेहतर वचन कहता है जो जगत में है उससे ज्यादा बढ़कर जो तुम में है वो बड़ा है। आमीन। तो प्रभु जो हम में है ना वो बहुत बड़ा है। विश्वास करना, हमें वचन सीखना है। ऐसा नहीं बड़े स्टेज पर सीखेंगे, बाहर सीखेंगे, जहां भी हो तो खुदा का कलाम हमें समझना जरूरी है। आमीन। तो सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? तो चलो आओ फिर एक बार उस वचन को निकालें। पहले तिस्सलुनियों जो हमने पढ़ा था, पहले तिस्सलुनियों उसका 4 अध्याय वचन 3 को पढ़े। कोई बात नहीं, मैं आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। बोलो क्या करो? परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमने सीखा। बोलो 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 बोलो, क्या है? जोर से बोलो। हाँ, बस परमेश्वर चाहता है, एक ही इच्छा रखता है खुदा कि हम पवित्र बने। आमीन। क्योंकि हमने आज वचन में से सीखा, परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया एडन की वाटिका में, तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर कैसा था? पवित्र। बोलो कैसा था? तो उसने आदम को कैसे बनाया? उसने हव्वा को कैसे बनाया? हाँ, क्योंकि खुदा जब किसी को बनाता है ना, पवित्र बनाता है। बोलो कैसे बनाता है? सुंदर नहीं, ताकतवान नहीं, और सबसे पहली चीज खुदा आपको बनाएगा ना, कैसे बनाएगा? पवित्र। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति को जब परमेश्वर उससे मुलाकात करता है ना, तो पहली चीज परमेश्वर जो करेगा वो आपको पवित्र करना चाहेगा। वो क्या करना चाहेगा? हाँ, परमेश्वर दूसरी चीज नहीं चाहता, खुदा चाहता है तुम पवित्र बनो। क्योंकि वचन में लिखा है, निकाले पहले पत्रस की पत्री, पहले पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय और वचन 15 को पढ़े। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय वचन 15। वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। पत्रस कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? ध्यान देकर सुने, आपके गानों को सुनकर परमेश्वर खुश नहीं होता। हमारी आराधना को सुन, अगर मेरी मुंह से, ध्यान देकर सुनना, मेरी आवाज कितनी भी अच्छी हो, अगर इस मुंह से अगर गुटके की बदबू आती हो, क्या खुदा को आपकी आराधना पसंद आएगी? अरे बोलो ना। क्योंकि परमेश्वर को आवाज अच्छी लगती है या पवित्रता? बोलो, आवाज अच्छी लगती है या पवित्रता? अगर मैंने 2 नंबर के पैसे कमाए और 10,000 रुपए उसमें से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, क्या खुदा को वो 10,000 पसंद आएंगे? क्यों? क्योंकि मैंने कैसे कमाए हैं? दूसरों को लूट कर। बोलो दूसरों को। परमेश्वर पैसों से खुश नहीं होता, आप पवित्र होना आवश्यक है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि एक विधवा ने केवल 2 रुपए डाले। कितने डाले? उतना ही था उसके पास, और धनवानों ने तो थैलियां भर भर कर डाला। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर को कौन सा पसंद आया? बोलो किसका दान? क्योंकि विधवा ने अपनी मेहनत का डाला था। हालेलुया। उसने अपने खून पसीने की कमाई डाली थी, उसने विश्वास की कमाई डाली थी। और आपको पता है धनवान जो होते ना, दूसरों को लूट कर कमाते हैं और थैलियां भर भर कर देते हैं, पर खुदा को वो दान पसंद नहीं आता। जो पवित्र है ना, वो 1 रुपया भी डाले तो भी खुदा खुश है। हालेलुया। अगर आप पवित्र हो, आपकी आवाज खराब हो ना, फिर भी आपकी आराधना परमेश्वर को अच्छी लगेगी। आमीन। और अगर आप पवित्र नहीं हो, आपकी आवाज कितनी भी बढ़िया हो, फिर भी खुदा सुनेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को अच्छी आवाज नहीं, पवित्र आवाज होना जरूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? तुम जिसके सामने खड़े रहते हो वो परमेश्वर क्या है? तुम जिसकी आराधना करते हो वो परमेश्वर क्या है? तुम जिसके वचनों को सुनते हो वो परमेश्वर क्या है? तुम सेवक बाद में बनो, पहले क्या बनो? तुम आराधक बाद में बनो, पहले क्या बनो? तुम मसीह बाद में बनो, पहले क्या बनो? तुम अभिषिक्त बाद में बनो,
पहले क्या बनो? सबसे पहले खुदा चाहता है अपने आप को क्या बनाओ? ये किसकी इच्छा है? इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि मनुष्य क्या बने। और जब तुम पवित्र बनते हो ना, फिर एक बार अपने आप को आदम के समान बना लेते हो। हालेलुया। जो एदेन में परमेश्वर ने बनाया था, आमीन, जो अपने समान, परमेश्वर के समान, हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान जब परमेश्वर के सामने आकर खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने किसकी प्रशंसा की? अय्यूब की। बोलो किसकी? क्योंकि अय्यूब क्या था? अय्यूब क्या था? क्या उनके बच्चों की प्रशंसा की? क्या उसके बेटों की प्रशंसा की? क्या उसकी पत्नी की प्रशंसा की? केवल किसकी प्रशंसा की? क्योंकि उस पूरे घराने में एक ही व्यक्ति पवित्र था। वो कौन था? खुदा सबको नहीं पहचानता, परमेश्वर केवल उन लोगों को पहचानता है जो क्या है। बोलो बोलो, जो क्या है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 16 हम सभी को पता है ना? यूहन्ना 3:16 पता है? चलो आपकी भाषा में एक बार सब मिलकर बोले, यूहन्ना 3:16। एक लौते पुत्र को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? ओके, एक लौता पुत्र, इसका मतलब एक ही, बराबर है ना? एक ही। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को। अभी मुझे एक बात बताओ, आदम किसका बेटा था? आदम किसकी संतान थी? आदम को किसने बनाया? किसने रचा? किसके समान बनाया? फिर आदम किसका बच्चा हुआ? पर फिर भी परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में अपने एक लौते पुत्र के बारे में बात करता है। लौता पुत्र कौन है? यीशु। बोलो कौन है? तो परमेश्वर लौता पुत्र का मतलब क्या हुआ? दूसरा कोई है? यानी आदम को पुत्र कहा है वहां पर? नहीं, केवल किसको कहा है? यूहन्ना 3:16 में किसको पुत्र कहा है? तो आदम तो पहले था ना, यीशु मसीह से पहले आ गया था ना आदम। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया, वो पहले भी था, मैं ऐसा नहीं बोलता, पर ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के वचन में जो 2000 साल पहले लिखा है ना, वो क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। आदम को तो हजारों साल पहले बनाया था अपना बेटा करके, पर फिर भी परमेश्वर का वचन 2000 साल पहले कहता है मैंने अपने इकलौते पुत्र को। इसका मतलब आदम को परमेश्वर पुत्र नहीं कहता। क्यों? क्योंकि आदम के जीवन में क्या आ गया? बोलो क्या आ गया? और यीशु मसीह के जीवन में क्या नहीं था? यीशु मसीह के जीवन में पाप। यीशु मसीह के पास खुद का घर था? यीशु मसीह के पास खुद की प्रॉपर्टी थी? खुद की खेती थी? खुद की जमीन थी? अरे यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था, पर वो पवित्र था। खुदा कहता ये मेरा लौता पुत्र है। हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं रहा तो भी चलेगा, पर पवित्रता अगर होगी ना, खुदा आपको बेटा और बेटी कहेगा। आमीन। अगर मेरे जीवन में पवित्रता को पाया जाता है ना, तो परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। हालेलुया। आप कुछ नहीं करना, पर पवित्र अगर बन गए ना, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपसे खुश होगा। हालेलुया। एक ही चीज चाहता है परमेश्वर, अपने आपको क्या बनाओ। हालेलुया। इसलिए आदम को बहुत बड़ी शिद्दत से और बड़े मन से परमेश्वर ने अपने समान बनाया था। हालेलुया। इसलिए आदम पर बहुत प्यार करता था परमेश्वर। रोज एदेन की वाटिका में आता था, किससे मिलने के लिए? रोज उनसे बातें करता था, रोज उनसे मुलाकात करता था, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता था आदम से बात करना। क्योंकि आदम क्या था? उसके बारे में सोचते रहता था परमेश्वर। आदम अकेला था ना, तो परमेश्वर ने सोचा ये अकेला रहे अच्छा, तो इसके लिए मैं एक अनुरूप सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने योजना की हवा को बनाने की। क्यों? क्योंकि आदम क्या था? अकेला। और परमेश्वर क्यों सोचता है आदम के बारे में? क्योंकि वो क्या है? पवित्र। बोल क्या है? अगर आप पवित्र हो ना, खुदा आपकी सारी जरूरतों के बारे में सोचेगा। आमीन। मांगना पड़ेगा। आदम ने कुछ भी नहीं मांगा था एदेन की वाटिका में, सारी चीजें किसने बनाई थी? मुझे एक बात बताए, पहले आदम को बनाया या फल के पेड़ लगाए थे? सोचना जरा बाइबल में क्या लिखा है। पहले फल के पेड़ बनाए या आदम को बनाया? पहले नदियां बनाई या आदम को बनाया? पहले सूरज
सूरज चांद को बनाया या आदम को बनाया? पहले परमेश्वर ने आदम को लगने वाली सारी चीजें बनाई और उसके बाद किसको बनाया? क्योंकि आदम कैसा बनाया? पवित्र। बोलो कैसे बनाया? अगर आप पवित्र हो ना, खुदा आपके लिए सारी चीजें पहले से ही बना के रखा है। आमीन। सब चीजें परमेश्वर आपके लिए मुहैया कराएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास खुद का गधा था? यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, एक काम करो, जाओ एक घर में तुम्हें एक गधे का बच्चा बंधा हुआ दिखेगा, उसको बोलना यीशु को, प्रभु को इसकी क्या है? जरूरत है। तो वो गया, चला गया और उसने वही कहा कि प्रभु को इसकी जरूरत है। तो घर मालिक ने क्या कहा? गधे के मालिक ने क्या कहा? मत लेकर जाना, ये मेरा है, मैं क्यों दूं? ऐसा कहा? तो दे दिया। बोलो तो, क्योंकि किसने मांगा है? यीशु के लिए सारी चीजें परमेश्वर पूरी करता था, क्योंकि यीशु क्या था? हालेलुया। एक बार ना पैसे मांगने के लिए आए लोग यीशु को, कहते थे कि मंदिर का टैक्स नहीं भरता तू ना, तेरा लाइट बिल बाकी है ना। आजकल के जमाने में लाइट बिल भरते हैं ना, पानी का बिल भरते हैं, उस जमाने में भी टैक्स था। तो प्रभु यीशु मसीह को कहा, टैक्स नहीं भरा तूने? तो यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, बेटा इधर आ, और पतरस को कहा, एक काम कर, मछली पकड़ने जा। बोलो कहा जा? और जाकर ना एक मछली तेरे पास आएगी, उसके मुंह में तुझे 2 सिक्के मिलेंगे। बोलो कितने सिक्के मिलेंगे? और प्रभु ने कहा, एक सिक्का तू रख लेना और एक मुझे दे देना, हम दोनों टैक्स भर देंगे। हालेलुया। मछली कमाने गई थी? अरे बोलो, मछली को कोई पगार मिलता है? तो मछली के पास बैंक थी, तो मछली पैसा कहां से लाए? क्या लगता है आपको किसने दिया? क्योंकि यीशु क्या था, तो उसकी जरूरतों को कौन पूरी करेगा? हालेलुया। बाइबल कहती है सारे इजराइल देश में अकाल पड़ा, लोग भूख से मर रहे थे, और एलिया नामक भविष्यवक्ता वहां पर था। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया से कहा, एक काम कर, करीत के नाले के पास जा, वहां तुझे क्या मिलेगा? पानी। बोलो क्या मिलेगा? लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पर परमेश्वर ने एलिया को खुद पानी दिखाया। हालेलुया। क्योंकि एलिया क्या था? बोलो क्या था? ध्यान देकर से वचन कहता है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, परमेश्वर ने एलिया से कहा, वहां पर रोज सुबह और शाम कौन आएगा? कौवा। बोलो कौन? कौवा। बोलो कौवा। उड़िया में क्या कहते हैं? काऊ। काऊ को तो गाय कहते हैं, काऊ कहते हैं। कौवा। बोलो कौवा। तो एलिया को कहा, सुबह शाम तुझे खिलाने के लिए वहां कौन आएगा? कौवा। बोलो कौन आएगा? तो कौवे को भेजा। आपको पता है उसकी सारी लोगों को खाना नहीं मिल रहा, और एलिया 2 टाइम क्या खा रहा था? क्या खा रहा था पता है? तो कौवा क्या ला कर देता? नॉन वेज। क्या? सुबह शाम कौवा उसको ना रोटी के साथ क्या लेकर आता था? मटन। बोलो क्या? मटन भी लेकर आता था, क्योंकि कौवे को पता था प्रभु के दास सादा खाते, पास्टर लोग सादा खाते नहीं, इनको चिकन मटन ही लगता है ना। तो जब भी किसी को बुलाते हैं ना सेवा के लिए, तो हमें नहीं खिलाते, हम लोगों से बोलते हैं अरे कभी तो सब्जी खिलाओ। पर लोगों को लगता है एलिया से चल रहा है। कौवे क्या खिलाते थे एलिया को? मटन और रोटी। तो आज भी प्रभु के दासों को क्या खिलाया जाता है? मटन। वहां से चल रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने कौवे के द्वारा एलिया को मटन रोटी खिलाई, क्योंकि एलिया क्या था? पवित्र जीवन बिताओ, मांगने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है सारी जरूरतों को खुदा पूरी करेगा। हालेलुया। पहले तो तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। आमीन। पवित्रता में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। आमीन। आदम और हव्वा पवित्र थे ना, सारी चीजें परमेश्वर ने बना के रखी थी। 2 लोग थे एदेन की वाटिका में। कितने? और नदियां 4 थी। बोलो कितनी? हाँ, सोचो कितना पानी होगा ना। लोग कितने और नदियां कितनी है? यहाँ तो पूरा गांव मिलके एक हैंडपंप पर पानी भरता है ना। वहां पर देखो 4 नदियां, 2 लोग, क्योंकि परमेश्वर उनसे क्या करता है? क्या? क्योंकि वो दोनों क्या है? पवित्र। बोलो क्या है? उनको बारिश की टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो क्या थे? उनको कपड़े की टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो क्या थे? उनको दवा खाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो क्या थे? हाँ, उनको कभी तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि वो क्या थे? उनको आकर मच्छर नहीं काटते थे, क्योंकि वो क्या थे?
शेर वहां पर थे फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, क्योंकि वो क्या थे? हालेलुया। यहाँ तो कुत्ता भी हमें डराता, यहाँ तो कुत्ता भी हमें, और उनका शेर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, क्योंकि वो क्या थे? ध्यान देकर सुनिए, दानियल को शेरों ने खाया? बोलो खाया। मैं आपको बताऊं, शेर पवित्र लोगों को नहीं खा सकते, पचेगा? योना किसके पेट में था? मछली ने पचाया? क्योंकि वो क्या था? ध्यान देकर सुनिए, 3 दिन तक तो पच जाना चाहिए था ना? हालेलुया। 3 दिन तक पेट में तो पचना ही चाहिए था, पर पचा नहीं। ध्यान देकर सुने, जब आप परमेश्वर की पवित्रता में आ जाते हो ना, खुदा आपको सारी सुरक्षा और सारा पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि तुम क्या बनो? हालेलुया। और जब आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, हमने सुना कि परमेश्वर खुद अपने कलाम में कहता है, फिर एक बार उस वचन को पढ़े, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 22 को पढ़े। हाँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गए। अब ये आदम पाप कर चुका है और हमारे समान हो चुका है। हाँ। अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले, और ऐसा न हो कि आदम अब जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए पाप में गिरने के बाद परमेश्वर नहीं चाहता था अब आदम जिंदा रहे। ध्यान देकर सुनो, जब तक पाप नहीं था, खुदा चाहता था आदम और हव्वा हमेशा के लिए जीवित रहे। पर जैसे पाप आ गया तो बनाने वाला ही सोचने लग गया, अब ये जीकर ज्यादा फायदा नहीं। ध्यान देकर सुनो, पाप में गिरा हुआ व्यक्ति ना खुद के लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना लोगों के लिए फायदेमंद है। समझ में आ रहा है? अगर आप पवित्र रहे ना, आप खुद के लिए और दूसरों के लिए भी फायदा करेंगे। आमीन। अगर आप पाप में हो ना, तो आप खुद के लिए भी बर्बादी का कारण बनोगे, अपने परिवार के लिए बर्बादी का कारण बनोगे, अपनी कलीसिया के लिए बर्बादी का कारण बनोगे, और पूरे समाज के लिए भी। बोलो बोलो, पूरे समाज के लिए भी। ये पाप बहुत बड़ी चीज है, आपको पता है? इसलिए परमेश्वर ने एदेन से उनको बाहर निकाल दिया। एक पापी व्यक्ति का काम नहीं है वहां पर एदेन में। सोचो, अगर एदेन में पाप के साथ नहीं रह सकते व्यक्ति, तो स्वर्ग में कैसे रह पाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर इसलिए चाहता है कि तुम पवित्र बनो, कि मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाऊं। तुम पवित्र बनो कि तुम फिर एक बार मेरे साथ रहने लगो। हालेलुया। आदम और हव्वा पाप में थे, इसलिए खुद खुदा चाहता था ये जीवित ना रहे। बोलो, ये जीवित। मैंने इसके बाहर उदाहरण दिया था, सांप को हम क्यों मारते हैं? जहर के कारण। बोलो, क्यों मारते हैं? अगर समझो सांप में जहर नहीं रहता तो क्या मारते हम उसे? अरे बोलो, छिपकली हमारे घर में घूमती है ना, क्या उसे मारते हैं हम? क्यों? क्योंकि हमें पता है ये काटेगी और कुछ होगा, तो घूमती रहती है बिंदास। अगर सांप में जहर नहीं रहता ना, वो भी ऐसे ही घूमता, उसको हम मारते। पर हम सांप अगर घर में घुस जाए तो हमें नींद नहीं आती, हम सो नहीं सकते, हम उसको ढूंढते हैं। क्या करते हैं? क्यों ढूंढते हैं? पालने के लिए? खिलाने के लिए? दूध पिलाने के लिए? फिर क्यों ढूंढते हैं? वैसे ही ना परमेश्वर भी पापी लोगों को मारना नहीं चाहता, ढूंढता है। 2 ही चीजें होगी, एक तो खुद को पवित्र करो और बच जाओ, या फिर नाश के पास जाओ। पाप से एक ही चीज हो सकती है, मृत्यु। बोलो, क्या है? पाप से एक ही चीज जुड़ी हुई है, कौन सी? और पवित्रता से जीवन जुड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, तुम क्यों मरते हो? अगर पाप है तो मृत्यु है, और पवित्रता है तो जीवन है। हालेलुया। क्या यीशु को मौत मार पाई? क्या यीशु मसीह को क्रूस मार पाया? क्या यीशु मसीह को मौत हरा पाई? क्योंकि यीशु क्या था? हाँ, तो तीसरे दिन मौत पर भी जी उठा। आमीन। अगर आप पवित्र होगे ना, मर जाओगे फिर भी जी उठोगे। हालेलुया। क्योंकि पाप पर मृत्यु का अधिकार होता है और पवित्रता पर जीवन का अधिकार। आमीन। और इसलिए परमेश्वर की एक ही इच्छा है, तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आजकल लोग है ना बहुत कुछ बनना चाहते हैं। कोई चाहता है, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं सेवक बनना चाहता हूं। खुदा कहता है पहले पवित्र बन। पहले क्या बन? किसी की आवाज अच्छी होती है तो वो प्रार्थना करता है, प्रभु मैं आपका आराधक बनना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है पहले, बोलो पहले पवित्र बन। कोई चाहता है मुझे दान वरदान से भर, मैं भविष्यवक्ता बनना चाहता हूं। खुदा कहता है पहले क्या बन? अगर तू पवित्र नहीं बना ना तो तेरा कुछ बन के फायदा नहीं है। लोग ना
पहले सेवक बनते हैं, पवित्र बनते। लोग पहले आराधक बनना चाहते हैं, पवित्र बनना नहीं चाहते। एक वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 21 से लेकर आगे पढ़े। मत्ती उसका 7 और वचन 21 से लेकर आगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, कान लगा के सुने इस वचन को, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। अरे बाप रे, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बोलो प्रवेश। कौन? जो मुझसे क्या कहता है? हे प्रभु। बोलो क्या? हम सब लोग क्या कहते हैं प्रभु को? हे प्रभु। प्रार्थना कैसी करते हैं? हे प्रभु ना, हम वही लोग हैं ना। ये वचन किसके बारे में है? मसीही लोगों के या गैर मसीही लोगों के? मसीह। बोलो किसके? विश्वासी जो हम कहते हैं खुद को ना, ये उनके बारे में लिखा है यहाँ पर। ये उन लोगों के लिए नहीं जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते, ये उन लोगों के लिए लिखा है जो यीशु को जानते, मानते, विश्वास रखते, खुद को विश्वासी कहते हैं। ध्यान देकर सुनो। और बाइबल कहती है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हर एक। इसका मतलब कुछ जाएंगे, कुछ नहीं। बोलो कुछ जाएंगे, कुछ नहीं। ध्यान देकर सुनना, ये तो बहुत खतरनाक बात है कि चर्च में तो सब साथ में आते हैं, पर साथ में वहां जाने वाले, अरे बोलो ना, आपको पता है। ध्यान देकर सुनना, मसीह लोगों मेरी ओर देखो, प्रभु केवल आपको चर्च में नहीं देखना चाहता, प्रभु आपको स्वर्ग में देखना चाहता है। बोलो कहां देखना चाहता है? शैतान चर्च में आने वाले लोगों का विरोध नहीं करता। शैतान चर्च में आने वाले लोगों का विरोध नहीं करता। शैतान स्वर्ग में जाने वाले लोगों का विरोध करता है। हालेलुया। किसका विरोध करता है? स्वर्ग में जाने वाला। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर आपका विरोध होने लग जाए ना, समझ लेना हम कहां जा रहे हैं। अरे बोलो जरा। अगर तकलीफें आने लग जाए ना, समझ लेना हम कहां जाने वाले? स्वर्ग में। क्योंकि शैतान का प्रॉब्लम ना चर्च जाने वालों से, शैतान का प्रॉब्लम कहां जाने वालों से है? मेरी ओर देखिए, गोवा का नाम सुना है कभी? वो हमारे यहाँ से थोड़ा नजदीक पड़ता है गोवा। लोग जाना चाहते हैं वहां पर, बहुत मसीह लोग हैं वहां पर, बहुत सारे बड़े बड़े चर्च से वहां पर। पर आपको पता है सारे कैसे हैं? पीने और खाने वाले मसीह। वहां जाकर कोई विरोध करने वाला एक भी चर्च नहीं तोड़ा वहां पर किसी ने। समझ में आया? समझ में आया? किसी ने एक भी चर्च किसको कभी सताया, किसी को कभी धक्का नहीं मारा, किसका कभी विरोध किया, किसी का उठा के बाइबल जलाया या पढ़ा नहीं? क्योंकि शैतान को भी पता है ये अपने ही बिरादरी के लोग, ये मेरे साथ ही आने वाले हैं। कहा? बोलो कहा? तो वहां विरोध होगा। और ध्यान देकर सुने, जहां जहां विरोध शुरू है ना, समझ लेना स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले। हालेलुया। क्योंकि शैतान का विरोध चर्च जाने वालों से नहीं, शैतान का विरोध स्वर्ग में जाने वालों से। आमीन। सताव उन्हीं पर आएगा जो धार्मिकता के साथ जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। समझ में आया? ये इतनी रुकावटें क्यों आ रही पता है आपको? क्योंकि जो वचन आ रहा है ना, वो आपको चंगाई तक नहीं लेकर जाएगा, आशीषों तक नहीं लेकर जाएगा, जगत की चीजों तक नहीं लेकर जाएगा, पर यह वचन आपको सीधा स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। और इसलिए शैतान चाहता है वो मार्ग आपके लिए न खुले। हालेलुया। और इसलिए अपनी आंखों को वो खोलने नहीं देना चाहता, इसलिए रुकावटें आ रही है। ध्यान देकर सुनो। पर मैं विश्वास करता हूं अगर प्रभु ने भेजा है, स्वर्ग के द्वार खोलकर ही रहेगा। आमीन। विश्वास करें, परमेश्वर चाहता है, इसलिए खुदा बात कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा एक ही है कि हम क्या बने। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कहता है, उसका प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होने वाला नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, परंतु वही जो मैंने परमेश्वर पिता की इच्छा, बोलो परमेश्वर पिता की, और उसकी इच्छा थेसलोनिकियों में क्या है? तुम क्या बनो?
हालेलुया। स्वर्ग में प्रवेश किसका होगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करेगा। और उसकी इच्छा क्या है? तुम क्या बोलो? हालेलुया। लिखा है वहां पर। आमीन। हर व्यक्ति नहीं जाने वाला, कहा स्वर्ग, बोलो कहा, और वही जाएगा जो किसकी इच्छा को पूरी करेगा? परमेश्वर पिता की। और परमेश्वर पिता की इच्छा एक ही है। तुम क्या बोलो? डॉक्टर बनने से खुदा खुश? कोई इंजीनियर बन जाए परमेश्वर खुश? परमेश्वर चाहता है डॉक्टर बाद में बनो, पहले क्या बोलो? इंजीनियर बाद में बनो, पहले क्या बोलो? जगत के बड़े लोग बाद में बनो, पहले क्या बोलो? सबसे पहली बात खुदा चाहता है तुम पवित्र बनो। आमीन। बाइबल कहती है जो मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करेगा, बाइबल कहता है उसका प्रवेश कहाँ होगा? स्वर्ग के राज्य में। आगे पढ़ना उस वचन को, ध्यान देकर सुने। उस दिन, उसका मतलब कौन सा दिन? न्याय का। बोलो कौन सा? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। उस दिन बहुत सारे लोग आकर यीशु से कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से क्या नहीं की? भविष्यवाणी नहीं की? तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। इसका मतलब क्या होता है? कौन सी सेवा है? संदेश देने वाली सेवा कुछ लोग कर रहे हैं, भूतों को निकालने वाली सेवा, चिन्ह चमत्कार वाली सेवा, भविष्यवाणी करने वाली सेवा, इसके बारे में लिखा है। हालेलुया। ये वचन सबके लिए नहीं है। बाइबल कहती है उनमें से सब, इसका मतलब सब नहीं, कुछ। हालेलुया। बाइबल कहते हैं आखिरी दिन में बहुत सारे लोग यीशु को कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से भूतों को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए। यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। किनको? जिन्होंने क्या की? भविष्यवाणी। क्या की? भविष्यवाणी। जिन्होंने भूतों को निकाला, जिन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए, यीशु कहता है मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम क्या नहीं थे। हाँ। भूत निकालना बड़ी बात नहीं है, पहले खुद को क्या करो? संदेश देना बड़ी बात नहीं है, पहले खुद को क्या करो? चिन्ह चमत्कार करना बड़ी बात नहीं है, पहले क्या करो? पवित्र बनाओ खुद को। हालेलुया। मेरी सेवा का प्रतिफल मुझे तब मिलेगा जब मैं खुद को क्या करूंगा? मैं जितना घूम रहा हूं, दौड़ रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, मेरा प्रतिफल मुझे तब मिलेगा जब आखिरी तक मैं खुद को क्या बनाए रखूंगा? पवित्र। हालेलुया। यीशु मसीह की मुझे परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि तूने कितने भूत निकाले, ये पूछेगा क्या तूने खुद को पवित्र किया? कितने संदेश दिए? नहीं, क्या तूने पहले खुद को पवित्र किया? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की सबसे पहली बात और जरूरी बात एक ही है, परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या बनाओ? खुद को क्या बनाओ? हाँ, वो कहते हैं, प्रभु कहता है मैं तुमको कभी नहीं पहचानता था। आगे बढ़े। हे कुकर्म करने वालों। बोलो क्या? यानी भविष्यवाणी भी करते थे और क्या करते थे? कुकर्म। इसका मतलब होता है भूतों को भी निकालते थे और क्या करते थे? कुकर्म। ये लिखा है वहां पर, हे कुकर्म करने वालों। किसको बोल रहा है प्रभु? भविष्यवाणी करने वालों को, भूतों को निकालने वालों को, चिन्ह चमत्कार करने वालों को। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनना, बड़ी सेवा, अभिषिक्त सेवा, चिन्ह चमत्कार की सेवा, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं पवित्र हूं। पवित्रता अलग चीज है और दान और वरदान अलग चीज है। सेवा अलग चीज है और पवित्रता अलग चीज है। आराधना अलग चीज है, पवित्रता अलग चीज है। आपको पता है दान वरदान किसी को भी मिल सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं होता कि आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते। स्वर्ग के राज्य में एक ही चीज चाहिए, क्या? पवित्रता। बोलो क्या? हालेलुया। मेरे दान वरदानों का स्वर्ग में कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर आराधक है। स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं? वहां संदेश और भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पर लगने वाली है। वहां केवल एक चीज लगेगी, कौन सी? पवित्रता। बोलो कौन सी? मेरी सारी डिग्रियां यहीं पर रहेगी, वहां एक ही चीज चलेगी, कौन सी? मेरा सारा धन और पैसा यही रहेगा, वहां केवल एक चीज जाएगी, क्या? पवित्रता। हालेलुया। बाकी कुछ नहीं लगेगा। बाइबल कहती है हे कुकर्म करने वालों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी पहचानता नहीं। तो क्या फायदा हुआ सेवा करके?
क्या फायदा हुआ इससे अद्भुत बातों को कर? आपको पता है एक चीज जरूरी है, पहले क्या चाहिए मुझे? पवित्रता। बोलो क्या चाहिए? इसलिए परमेश्वर पिता की एक ही इच्छा है कि तुम क्या बनो? हालेलुया। सेवा करना अच्छी बात है, आराधना करना अच्छी बात है, भूतों को निकालना अच्छी बात है, भविष्यवाणियां करना अच्छी बात है, अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना अच्छी बात है, पर आपको पता है फायदा तब होगा जब आप पहले खुद को क्या बनाएंगे, वरना इस चीजों का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तो क्या बनाए खुद को? आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया कि पापियों को क्या करे? पवित्र। इसलिए उसने खून को बहाया कि पापियों को क्या करे? इसलिए उसने उन कोड़ों को सहा कि पापियों को क्या करे? हालेलुया। सोचो, एक ही चीज जिसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया कि जो पाप में गिरा हुआ है उसको वो क्या कर दे? पवित्र। आमीन। हालेलुया। जितने भी पापी यीशु मसीह से मिले ना, वो पवित्र बन गए, उन्होंने उद्धार को पा लिया, उन्होंने जीवन को पा लिया। आमीन। सेवा उसे ही कहते हैं। लोगों को चर्च में लाना सेवा नहीं है, लोगों को स्वर्ग तक लेकर जाना सेवा। हालेलुया। समझ में आया? जो सेवा लोगों को चर्च तक लाती है ना, उसकी प्रशंसा नहीं होगी, पर जो सेवा लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाती है ना, उसकी प्रशंसा की जाए। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। और सेवा वो जो स्वर्ग तक पहुंचाए, उसके लिए लोगों को पाप दिखाने जरूरी है, उनको पवित्र बनाना जरूरी, वचनों से धोना जरूरी, वचनों से उनके दोष दिखाना जरूरी है, तब जाकर कलीसिया क्या बनेगी? पवित्र। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। समझ में आया कुछ? तो क्या बनेंगे? हाँ, खुद को पवित्र बनाए। हालेलुया। ये किसकी इच्छा है? बस वही चाहता है परमेश्वर। आज रुकावटें आई, पर मैं विश्वास करता हूं, ध्यान देकर सुनना, भले ना मीटिंग अंदर करेंगे पर पूरी करेंगे, 3 दिन करेंगे ना? हाँ या नहीं? पवित्रता ना 2 चीजों से जुड़ी है। बोलो कितने चीजों से? हाँ। एक वचन को पढ़ो, दूसरे कोरिन्थियों, और उसका 7 अध्याय, दूसरे कोरिन्थियों उसका 7 अध्याय और वचन 1 को पढ़ना, ध्यान देकर सुनिए। हाँ, दूसरे कोरिन्थियों उसका 7 अध्याय और वचन 1। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, हे प्रियो, जब ये सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखकर पवित्रता को सिद्ध करें। आमीन। 2 चीजों को पवित्र बनाना है। बोलो कितनी चीजों को? कौन कौन सी? शरीर और बोलो शरीर और बहुत सारे लोग ना इन 2 चीजों में उलझे। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने शरीर को शुद्ध कर लिया है, मैं अभी बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, दारू नहीं पीता, व्यभिचार नहीं करता, ये शरीर की शुद्धता। पर आपको पता है दूसरी शुद्धता भी बाहर की है, आत्मा की। बोलो कौन सी? इन 2 दिनों में हम इन 2 चीजों के बारे में देखेंगे। एक शरीर की शुद्धता, बोलो कौन सी? शरीर की पवित्रता, और दूसरी आत्मा की। बोलो दूसरी। ये दोनों चीजें होना आवश्यक है। हालेलुया। जब ये दोनों चीजें हमारे जीवन में पाई जाएगी, आप सीधा कहाँ जाओगे? हमारे लिए सीधे कौन से बात खुलेंगे? पूर्णता, पवित्रता सिद्ध बनेगी। बोलो पवित्रता क्या बनेगी? जब इन 2 चीजों में आप खुद को शुद्ध और पवित्र बनाते हो ना, तो आपके जीवन में पवित्रता सिद्धता तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। और यही खुदा चाहता है। आमीन। जब तक आप इस जगत में हो, ये 2 बातें आप में है, शरीर और आत्मा। बोलो शरीर और मरने के बाद एक ही चीज रहेगी, कौन सी? पर जब तक जीवित हो 2 चीजें हैं, कौन सी? शरीर और ये दोनों रहने ही वाली। तो हमें दोनों की तरफ ध्यान देना होगा। रोज नहाते हैं या नहीं? नहीं नहाते तो बाकी लोग की चुप है। तो हाथों बोले नहाते हो या नहीं?
हाँ, पर नहाना किसके लिए होता है? शरीर या आत्मा? तो शरीर तो शुद्ध हो जाता है नहाने के बाद, आत्मा का क्या? आत्मा के लिए भी नहाए हो? अरे बोलो, आत्मा को कभी सजा के देखा है? चलो मेकअप करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? वो किसका होता है? शरीर के आत्मा का। कभी आत्मा का मेकअप किया है? चलो वो भी सीखेंगे। हालेलुया। चलो खाना किसके लिए खाते हो? शरीर के आत्मा के लिए। कभी आत्मा के लिए खाना खाया है? चलो उसको भी सीखेंगे। प्यास किसको लगती है? शरीर या आत्मा को? कभी आत्मा की प्यास को महसूस किया है? उसको भी सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि दोनों चीजें आवश्यक। मुझे एक बात बताइए, अंत तक कौन रहेगा, शरीर या आत्मा? बोलो कौन? तो ज्यादा हमने किसके बारे में सोचना जरूरी है, और हम किसके बारे में सोचते हैं? यही तो प्रॉब्लम है। अंत तक एक ही चीज साथ रहेगी, कौन सी? आत्मा। पर हम ज्यादा से ज्यादा वक्त किसकी ओर ध्यान देते हैं? शरीर। यही तो गलती है हमारी, और यही परमेश्वर सुधारना चाहता। दोनों चीजों से हमें शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। हालेलुया। आत्मा और शरीर दोनों में हमें पवित्र होना जरूरी। ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? ये खुदा की इच्छा है। आमीन। और इन दो दिनों में परमेश्वर इन दो चीजों के बारे में सिखाएगा। एक, शरीर की मलिनता जिसे हमें पवित्रता में बदलना है, और दूसरा आत्मा की मलिनता जिसको हमें पवित्रता में बदलना। जब दोनों चीजें पवित्र बनेगी, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। जब दोनों चीजें पवित्र हो जाएगी, हम फिर एक बार परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में आ जाएंगे। आमीन। वही अभिवचन, वही आशीष और वही जीवन जो आदम और हव्वा को दिया गया था, खुदा फिर एक बार हमें लौटा देगा। आमीन। तो हमें इन दो चीजों की ओर कल और परसों ध्यान देना है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर यही चाहता है, उसकी यही इच्छा है कि हम पवित्र बने। बोलो हम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दाऊद है ना, दाऊद पता है ना, दाऊद, हाँ, शाऊल को दुष्ट आत्मा लगी थी। बाइबल कहती है उसको बुलाते थे। किसको बुलाते थे? दाऊद। दाऊद गाना नहीं गाता था। दाऊद क्या करता था? उसके पास वीणा थी। बोलो क्या थी? वो केवल उसके सामने बैठता था शाऊल के, और क्या बजाता था? वीणा। बोलो क्या बजाता था? आवाज नहीं आती थी वीणा से, अभिषेक बहता था। हालेलुया। क्या बहता था? अभिषेक वीणा में नहीं था, अभिषेक किसमें था? दाऊद में। बोलो किसमें? तो बाइबल कहती है शाऊल में से दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। इसे कहते हैं पवित्रता। आमीन। समझ में आ रहा है? आवाज अच्छी होने से कुछ नहीं होता, जीवन अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। बोलो क्या अच्छा होना चाहिए? हाँ, चेहरा अच्छा होने से प्रभु खुश नहीं होता, जीवन अच्छा होना जरूरी है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। जब शमूएल को भेजा गया इज़राइल के राजा को अभिषेक करने के लिए, जब वो दाऊद के घर में गया, उसके 7 भाई उसके सामने खड़े थे। यिशै ने अपने 7 पुत्रों को उसके सामने खड़ा कर दिया शमूएल के। बाइबल कहती है जब पहला भाई जो था, ऊंचा पूरा जो सैनिक था, वो उसके सामने खड़ा था। शमूएल को लगा यही होगा जो इज़राइल का राजा है। क्यों? क्योंकि उसका कद देखा ऊंचा है, उसका शरीर देखा भरभक्कम है, तो उसको लगा यही होगा जो इज़राइल का राजा बनेगा। वो उसको अभिषेक करने जा रहा था, खुदा ने उसको रोक लिया। उसको कहा हे शमूएल, नहीं, ये नहीं। मनुष्य केवल बाहरी रूप देखता है, पर परमेश्वर को हृदय को टटोल के देखता है। आमीन। परमेश्वर को शरीर से नहीं, तुम्हारी पवित्रता से मतलब है। हालेलुया। तुम्हारी ऊंचाई से नहीं, तुम्हारी पवित्रता से मतलब है। ध्यान देकर सुने, बाहरी तौर से आप खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाते। हम क्या होना जरूरी है? पवित्र। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। और इन दिनों में परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया खुद को क्या करे? क्योंकि हमें कहा जाना है? स्वर्ग। जाना है या नहीं? क्या यहीं पर रहना है? तो अगर स्वर्ग में जाना है ना, तो तैयारी करो। और तैयारी कैसे होगी पता है? खुद को क्या करे? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। मैं भी ज्यादा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा गला खींच गया। मैं विश्वास करता हूँ कल सुबह प्रकाशित वाक्य और शाम को फैसले की। आमीन। इन वचनों को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। हालेलुया।
और परमेश्वर हमें सिखाएगा कि हमें पवित्र कैसे बनना है। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपनी आंखों को बंद कर छोटी सी आराधना करेंगे और परमेश्वर के हाथों में सौंपे जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। शरीर की अभिलाषा पर शैतान की सारी ताकत पर